अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बोल दिया, तो मैंने आपको लास्ट में कहा था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम शुरू करेंगे। तो आज हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दिस इज़ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। ठीक, जो आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले इनपुट डिवाइस है, दैट मीन्स इनपुट यूनिट, उसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, देन उसके बाद आउटपुट डिवाइस, दैट मीन्स आउटपुट यूनिट। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, लेट्स टेक ए रियल लाइफ एग्जांपल। ठीक, वी विजिट एन एटीएम। एटीएम हम किस लिए जाते हैं? कैश कलेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले स्टेप क्या होगा? वहाँ पे सबसे पहले हम इनपुट दे देंगे। इनपुट क्या होगा? हम लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे, हम पिन एंटर करेंगे, हम अमाउंट जितना हमें निकालना है वो एंटर करेंगे। दैट मीन्स हमने इनपुट डेटा एंटर कर दे दिया। उसके बाद अंदर क्या, कैश डिस्पेंसर क्या करता है, मतलब जो कैश डिस्पेंसर बेसिकली मशीन, मतलब एटीएम मशीन है, ये क्या करेगा, ये प्रोसेसिंग कर लेता है। ठीक है, जो ही प्रोसेसिंग हो जाएगी तो कैश डिस्पेंसर आपका आउटकम दे देगा, रिलीज करेगा आउटकम। दैट मीन्स आपको कैश मिल जाएगा। तो हुआ क्या, हमारे पास आउटपुट मिल गया। सबसे पहले हमने इनपुट फीड किया, अंदर प्रोसेसिंग हो गई, फिर उसके बाद हमें आउटपुट मिल गया। ठीक है, ऐसे ही कंप्यूटर सिस्टम कैसे वर्क करेगा, तो उसके लिए हमें समझना है बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। सो फर्स्ट इट इंक्लूड्स इनपुट यूनिट। ठीक, उसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इट इज़ फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स, एंड एट लास्ट वी हैव द आउटपुट यूनिट। ठीक, तो सबसे पहले हम जान लेंगे इनपुट यूनिट के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद इनपुट यूनिट। कंप्यूटर तभी समझ आएगा जब हम उसको एक कमांड दे देंगे। कमांड कैसे दे सकते हैं? वी एंटर द इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, वी एंटर द इंस्ट्रक्शंस, दैट मीन्स वी एंटर द डेटा। डेटा कौन एंटर करेगा? वो तो यूजर एंटर करेगा। यूजर कौन है? यूजर आर वी। सो जब हम डेटा को एंटर कर लेते हैं तो कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर कन्वर्ट करता है इस डेटा को इन एक्सेप्टेबल फॉर्मेट, क्योंकि कंप्यूटर अंडरस्टैंड हमारी भाषा नहीं कर लेगा, वो अपनी भाषा में इसको समझ लेगा, तब जाके उसको प्रोसेस करके हमें आउटपुट दे देगा। वंस वी एंटर द इनपुट द डेटा, इनपुट तो डेटा ही है ना, तो डेटा क्या हो सकता है? डेटा नंबर हो सकता है, डेटा अल्फ़ाबेट्स हो सकती है, डेटा इमेज हो सकती है। तो दैट मीन्स वी आर एंटरिंग द इंफॉर्मेशन by using the input devices. What are the input devices? What are those? Like we have the keyboard, we have the monitor. So with the help of these input devices, we are entering the data. I have mentioned here an example. Suppose we are using a keyboard. Keyboard से क्या हम करते हैं? हम डेटा को एंटर करते हैं ना, हम अल्फ़ाबेट्स को एंटर करेंगे। हम जब कीबोर्ड से डेटा को एंटर करते हैं, सपोज हमें एक राइटिंग लिखनी है, वी कैन टाइप थिंग्स ऑन नोटपैड। तो कंप्यूटर क्या करेगा? अंदर से कंप्यूटर इस चीज़ को प्रोसेस करेगा, इस डेटा को प्रोसेस करेगा, और एट द एंड हमें क्या हो जाएगा? डिस्प्ले आउटपुट ऑन द स्क्रीन। दैट आउटपुट डिवाइस इज एन मॉनिटर। सो इट कंप्राइज ऑफ द 3 स्टेप्स। व्हाट इनपुट यूनिट क्या करता है? ये परफॉर्म करेगा 3 फंक्शंस। सबसे पहले इट एक्सेप्ट द इंस्ट्रक्शन, मीन्स इट एक्सेप्ट द डेटा। डेटा क्या? जो हमने एंटर कर दे दिया। उसके बाद इसको क्या कन्वर्ट करेगा? इस डेटा को एक्सेप्टेबल फॉर्मेट में। देन उसके बाद प्रोसेसिंग हो जाएगी, उसके बाद हमें आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो यही मैंने मेंशन यहाँ पे किया है कि कंप्यूटर विल ओनली रेस्पॉन्ड व्हेन ए कमांड इज गिवन टू द डिवाइस, एंड दीज कमांड्स क्या है? दीज कैन बी गिवन यूजिंग द इनपुट यूनिट्स फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस। तो आपको समझ आ गई होगी। तो उसके बाद आफ्टर एन इनपुट यूनिट हमारा आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अब ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है क्या? सबको पता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है कंप्यूटर का कोर पार्ट है। ठीक है, इसको हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं। एंड दिस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, इट कंप्राइजेज ऑफ द 3 पार्ट्स। इट्स फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 सब सिस्टम, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। ये हम अलग अलग से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है क्या।
सबसे पहले सेंट्रल प्रोसेसिंग आपने समझ गई कि इसको हमने डिवाइड किया इंटू 3, ये डिवाइड है 3 सब सिस्टम्स में, ALU, CU एंड मेमोरी यूनिट। इन तीनों सिस्टम से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वर्क कर लेता है और हम इसको क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर। हाँ, वन मोर थिंग, जो CPU है ना, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसको फैब्रिकेट किया गया है एज अ सिंगल IC। व्हाट इज IC? IC इज एक्चुअली द इंटीग्रेटेड सर्किट एंड इट्स ऑल्सो नोन एज माइक्रो प्रोसेसर। ठीक, अब क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर? ये होता क्या है माइक्रो प्रोसेसर? सो लेट्स डिस्कस दिस माइक्रो प्रोसेसर। थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूंगी ताकि मे बी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर? दिस माइक्रो प्रोसेसिंग इज एक्चुअली द कंट्रोलिंग एलिमेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, ये क्या है? ये बेसिकली कंट्रोलिंग एलिमेंट है, किसका? कंप्यूटर सिस्टम का। एंड इसी को हम कभी कभार क्या बोलते हैं, चिप बोला जाता है। अब ये माइक्रो प्रोसेसर क्या है मैम? वेदर इट इज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर? नहीं, इट इज द मेन हार्डवेयर जो ड्राइव करता है हमारे कंप्यूटर को। आपने सुना ही होगा, लाइक वी हैव द इंटेल, डुअल कोर, पेंटियम। व्हाट आर दीज आर एक्चुअली द माइक्रो प्रोसेसर्स। लाइक दिस टाइम वी आर यूजिंग द इंटेल कोर i7 ना, तो सबसे पहले जैसे इसकी भी जनरेशन्स है, लाइक वी हैव द पेंटियम, वी आर यूजिंग द डुअल कोर, i3, i5, i7, दीज आर द माइक्रो प्रोसेसर्स। एंड सबसे पहला जो माइक्रो प्रोसेसर था वो था इंटेल 4004। दिस वॉज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर जो किसने बनाया था, मेड बाई इंटेल इन 1971, सॉरी इन 1971। जो साइंटिस्ट था वो था टेड हॉफ। ठीक, और हाँ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बगैर कोई एग्जीक्यूशन, कोई प्रोसेसिंग नहीं हो जाएगी। सो व्हाट CPU डज, इट कंट्रोल्स ऑल द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस, जो परफॉर्म क्या करेगा, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। नाउ लेट्स डिस्कस वन बाय वन। जो CPU है, इट इज डिवाइडेड इनटू ना सब सिस्टम्स। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंट्रोल यूनिट के बारे में। व्हाट इज कंट्रोल यूनिट? कंट्रोल यूनिट कैसे वर्क करेगा यहाँ पे? एक्चुअली दिस कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स एक्टिविटीज। कौन सी एक्टिविटीज? सारी इंटरनल डिवाइसेस की, एक्सटर्नल डिवाइसेस की। तो तभी जाके इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज द कोर यूनिट जो मैनेज करेगा सारी फंक्शनिंग किसकी, कंप्यूटर डिवाइस की। कंट्रोल यूनिट का काम क्या है, बेसिक फंक्शन? कंट्रोल यूनिट जो क्या है, ये फैच करता है इंस्ट्रक्शंस। कौन सी इंस्ट्रक्शंस? जो मेमोरी में स्टोर होती है। मतलब कि जो भी काम हमें करना है, जो भी हमने, सपोज हमने इनपुट यूनिट से मतलब हमने इनपुट यूनिट से इनपुट ले लिया, कहीं पे ये स्टोर होगा, दैट मीन्स इट्स स्टोर्ड इन द मेमोरी। तो कंट्रोल यूनिट क्या वहाँ पे करेगा, कंट्रोल यूनिट जो भी हमें प्रोसेसिंग करनी होगी, ये मेमोरी से वो वाली इंस्ट्रक्शंस को ले लेगा। ठीक है, और उन्हीं इंस्ट्रक्शंस पे क्या होगी, प्रोसेसिंग। दैट मीन्स इट इंटरप्रेट्स द इंस्ट्रक्शन और फैच करेगा इनटू द कंप्यूटर, और वो वाली जो हमें ज़रूरत होगी, मीन्स इट डिटरमाइन व्हाट डेटा इफ नीडेड, और कहाँ पे स्टोर करना है, कहाँ पे यूज़ करना है, ये सारा काम किसका है, कंट्रोल यूनिट का। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, सिंपली आप याद रखो, कंट्रोल यूनिट का काम है, इट कलेक्ट्स द डेटा जो एंटर हो गया यूजिंग द इनपुट यूनिट, और उसी की क्या हो जाती है, प्रोसेसिंग। और वंस इट वाज डन, तो इट रिसीव्स द आउटपुट एंड प्रेजेंट इट टू द किसको, यूजर को। ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ ये सब किससे होता है, विद द हेल्प ऑफ ए कंट्रोल सिग्नल्स, एंड दीज कंट्रोल सिग्नल्स इज जनरेटेड बाय द कंट्रोल यूनिट। सो इन सिंपल आपको याद रखना है, जो कंट्रोल यूनिट क्या है, ये फेच करता है इंस्ट्रक्शंस को जो मेन मेमोरी में स्टोर होगी, आइडेंटिफाई करता है कि हमें कौन सी ऑपरेशंस परफॉर्म करनी है और कौन से डिवाइसेस को इन्वॉल्व करना है, और उसी के अकॉर्डिंगली हमारी सिग्नल्स को जनरेट करेगा। उन सिग्नल्स को उन सिग्नल्स को जनरेट करेगा कि कौन सा वर्क हमें करना है। ठीक है, ये काम है कंट्रोल यूनिट का। इसके बाद आता है हमारा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो लेट्स हैव अ लुक, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट कहाँ पे आ रहा है। ये ब्लॉक डायग्राम है, हमने कंट्रोल यूनिट डिस्कस किया, अब हम क्या करेंगे, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट को। सो दिस अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट क्या है, ये एक्चुअली इट कंटेन्स द इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी। इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी मतलब इसको करना क्या है, इट एग्जीक्यूट सारे ऑपरेशंस, लाइक वी हैव द अर्थमेटिक, वी हैव द लॉजिकल ऑपरेशंस।
हाँ, इसके साथ साथ ALU का सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो है इट यूजेस द रजिस्टर्स। सो अब ये रजिस्टर्स होते क्या है स्टूडेंट्स? रजिस्टर्स जो है ये बेसिकली स्मॉल मेमोरी लोकेशन है। क्या है? एक छोटी सी मेमोरी लोकेशन है जो डेटा को होल्ड करते हैं, नॉट फॉर द परमानेंट के लिए, परमानेंट पर्पस के लिए, परमानेंटली ये स्टोर करता है डेटा कुछ टाइम के लिए। दैट मीन्स इट्स एक्चुअली द टेम्पररी लोकेशंस जो स्टोर करता है डेटा थोड़े टाइम के लिए। जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है तो रजिस्टर से हम ले लेते हैं। So this registers actually store data, it stores the instructions, it stores the various kinds of intermediate results जो for used for the processing है। and हाँ the जो है ना size of registers ये vary होता है from processor to processor, ये आपको याद रखना है। so arithmetic logical ALU के साथ हमने क्या डिस्कस किया कि we ALU use registers किस लिए? to hold the data जो हमें क्या करना है that's to being processed। अब ALU के फंक्शंस क्या है? मतलब ALU परफॉर्म करता है सर्टेन काइंड ऑफ ऑपरेशंस, जैसे कि इट परफॉर्म्स द लॉजिकल ऑपरेशंस। लॉजिकल ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं? वी हैव द एंड, वी हैव नॉट, वी हैव और, वी हैव जोर। ठीक है, दीज आर द लॉजिकल ऑपरेशंस। ये एंड, नॉट और जोर ये ब्रीफ डिस्कशन है, बस याद रखो लॉजिकल ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं। वी हैव द अर्थमेटिक ऑपरेशंस। in arithmetic operations what we have addition, we have the multiplication, we have the division, so it performs the arithmetic operations। also it performs the logical operations। logical operations मतलब for the comparison of numbers, for the comparison of the data, like we have ना हमारे पास होती है ना वो signs less than, greater than, equality, these are the this is actually for the comparison operations के लिए हमें use होता है। हाँ, it also performs a bit shifting operations कि हमें left कितना जाना है, like bit को मतलब बिट को स्पेसिफाई करना है राइट डायरेक्शन में कि लेफ्ट डायरेक्शन में, तो ये वो ऑपरेशंस भी परफॉर्म करता है। तो आ गया एलयू में क्या आ गया? लॉजिकल ऑपरेशंस, अर्थमेटिक ऑपरेशंस, बिट शिफ्टिंग ऑपरेशंस, कंपैरिजन ऑपरेशंस। और इसके साथ साथ आप जान गए कि ALU ऑल्सो यूजेस रजिस्टर्स। एंड व्हाट आर दिस रजिस्टर्स? एक्चुअली स्टोर द डेटा फॉर द टेम्पररी पर्पज। इट्स एक्चुअली द टेम्पररी लोकेशंस जो डेटा को स्टोर करते हैं कुछ टाइम के लिए। तो मे बी रजिस्टर्स के बारे में आपको पूछा जाएगा। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेंगे कंट्रोल यूनिट भी हो गया, ALU भी हो गया। नाउ वी डिस्कस द मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट, हाँ मेमोरी यूनिट क्या है? जब डेटा को हम एंटर करते हैं ना कंप्यूटर में किससे? यूजिंग एन इनपुट डिवाइस, तो सीधे वो इंफॉर्मेशन, वो डेटा डायरेक्टली स्टोर होती है, सेव होती है ना मेमोरी यूनिट में। ठीक है, ये मेमोरी यूनिट। और हाँ, मेमोरी यूनिट जो है इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ द डेटा फॉर द टेम्पररी बेसिस, फॉर द परमानेंट बेसिस। ठीक है, टेम्पररी बेसिस की बात अगर की जाए तो जो प्रोसेसिंग के लिए CPU को ज़रूरत है, मतलब फॉर द प्रोसेसिंग के लिए हम टेम्पररी स्टोरेज रखते हैं। और द फॉर द permanent store data, to store permanent data we use the secondary storage। the data, the input data which is to be processed, it's brought into main memory before processing, that is actually the main memory। and जो secondary memory है that is used for the permanent storage के लिए। and this comprise of the memory unit। so यहाँ पे क्या मैंने लिखा है? when we enter the data into the computer using an input device, the entered information immediately gets saved into the memory unit of the CPU। तो आप समझ गए होंगे मेमोरी यूनिट। हाँ, बेसिकली जो मेमोरी यूनिट है ना, ये प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ये बेसिकली एक डीप कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आप रैम रोम के बारे में जान लोगे कि वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, नॉन वोलेटाइल कौन सी होती है, प्रॉम्स के बारे में, ई प्रॉम्स, डबल ई प्रॉम, ट्रिपल ई प्रॉम्स है। तो वो हम ब्रीफली अलग से हम अलग लेक्चर में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, दिस इज़ द मेमोरी यूनिट। सो इन नटशेल CPU क्या करता है? CPU ट्रांसफ़र करता है इंस्ट्रक्शंस को और इनपुट डेटा को फ्रॉम मेन मेमोरी टू रजिस्टर। जैसे यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम है ना, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे, ये डबल एरो क्या है? ALU से मेमोरी, मेमोरी से ALU। बेसिकली जो CPU है इट ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम, मतलब इट ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस और डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी टू रजिस्टर। रजिस्टर्स किसके पास होते हैं? वो ALU के पास है, क्योंकि ALU यूज रजिस्टर्स। जो भी हमारे पास डेटा इनपुट डिवाइसेस से गया है, इनपुट यूनिट से, ये कहाँ पे स्टोर होता है? मेमोरी में। तो मेमोरी से ALU लेता है, ठीक, और वापस भी इट ट्रांसफर आउटपुट डेटा फ्रॉम रजिस्टर टू मेन मेमोरी। दैट मीन्स मेन मेमोरी से ALU भी चला जाएगा, ALU से मेन मेमोरी भी जा सकता है। तो दैट्स वाई यहाँ पे ये
बोथ डायरेक्शनल, यहाँ पे मैंने बोथ डायरेक्शनल ये सिंबल्स है यहाँ, ये ना एरोज है, सॉरी. One more important function of the CPU is it executes the instruction in a stored sequence form में. आया आपको समझ? इनपुट यूनिट भी, सीपीयू के तीनों पार्ट भी, कंट्रोल यूनिट जो कंट्रोल कर जनरेट करता है सिग्नल्स और अकॉर्डिंगली जो उसको करनी होती है, जो इंस्ट्रक्शंस को फेच करनी है, दैट कम्स अंडर इन द कंट्रोल यूनिट. उसके बाद एएलयू ऑपरेशंस परफॉर्म करता है. उसके बाद मेमोरी यूनिट, मेमोरी that is based for the temporary purpose and the permanent temporary and the permanent basis. And finally हमारा आता है output unit. This output unit it gives the result of the computations, जो भी processing, जो भी operations performed होगी to the outside world. Simply this unit sends the processed result to the user. And it includes, like we have the output devices, monitor, printer, plotter. तो ये हमारा आउटपुट यूनिट में आ जाएगा. एंड द मोस्ट बेसिक ऑफ इट इज़ अ मॉनिटर. तो इसके साथ आपका बेसिक ब्लॉक डायग्राम मैंने आपके साथ डिस्कस किया. एंड दीज आर द कंपोनेंट्स. तो आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स की कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम क्या है. सबसे पहले इनपुट यूनिट, उसके बाद सीपीयू कंप्राइजेज ऑफ द 3 पार्ट्स, एएलयू, मेमोरी यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट, एंड फाइनली द आउटपुट यूनिट. इसको समझने के लिए मैंने आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक एटीएम की भी दे दी है, और आप समझ गए होंगे. होपफुली आपको ये सारा समझ आ गया होगा. नाउ इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस. बेसिकली ये बेसिक इंट्रोडक्शन, ये कंपोनेंट्स वगैरह सारा, आई डोंट नो कि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस में ये बोलना क्या चाहते हैं एसएसबी वाले, बट जितना मुझे समझ आ गया कि इसमें क्या क्या हमें डिस्कस करना है. तो लेट्स स्टार्ट इट. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इवोल्यूशन के साथ, क्योंकि कंप्यूटर हमने जान लिया कंप्यूटर होता क्या है, हमने कंप्यूटर की कंपोनेंट्स जान ली, लेकिन हमें अभी तक पता नहीं है कि कंप्यूटर आया कैसे इसका इवोल्यूशन हो गया. ये आसान बात नहीं है, एक दिन का काम नहीं है कंप्यूटर का इवोल्यूशन होना. कंप्यूटर आ गया, कल एक कंप्यूटर था, आज एक कंप्यूटर आ गया. नो, इट्स नॉट ए, मतलब इट्स नॉट ए, आई कैन से इट्स नॉट ए डे ऑफ वर्क ना. इवन दिनों में नहीं, महीनों में नहीं, सालों में नहीं, इनको काफ़ी सदियाँ लग गई है इवोल्यूशन होने में. तो लेट्स बिगिन विद द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर. एक्चुअली क्या है कि ये कंप्यूटर्स बेसिकली स्टार्ट हो गए एज अ ह्यूज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिन्होंने बहुत बड़ा लार्ज एरिया लिया था फॉर इंस्टॉलमेंट के लिए. उसके बाद धीरे धीरे जो ही इवोल्यूशन आ गया. इवोल्यूशन बेसिकली है क्या? इट्स अ चेंज, बट व्हाट काइंड ऑफ अ चेंज? इट्स अ ग्रेजुअल चेंज. जो ही मतलब सालों हो गए, उसके बाद विद टाइम ये मशीन्स क्या हो गए, ये कन्वर्ट हो गए छोटे छोटे वर्जन्स में. जैसे कि पहले मॉनिटर्स, फिर उसके बाद लैपटॉप्स, उसके बाद आपको पता ही है इस वक्त का दौर, दैट इज इन्वेंशन ऑफ द टैबलेट्स, राइट. And this invention process of the computer actually started around 3000 years ago. And you know what, the first fully electronic computer जो था वो इंट्रोड्यूस हो गया किस में? इन 1930s में. और उसके बाद जो डेवलपमेंट ऑफ ए कंप्यूटर है वो स्टॉप नहीं हो गए. दैट मीन्स जो भी डिवाइसेस बनते गए, इन्होंने काफ़ी मतलब आसमान छू लिया. जैसे आप लोगों को पता ही है, मैंने आपको जैसे सपोज अभी एग्जांपल दे दी. पहले माइक्रो प्रोसेसर ऐसा क्या हुआ था, पहले मतलब ऐसे पेंटियम आ गया, कोर, पहले इंटेल कोर था, कोड वो था i3, i5, i7. बेसिकली ड्यू टू मतलब जैसे ड्यू टू लोगों के नीड्स की वजह से कॉम्प्लिकेशंस जो भी आ गई थी, जो भी लिमिटेशंस उसमें थी, वो ओवरकम करने के लिए मतलब डिफरेंट जनरेशन्स में डिफरेंट ये आ गए, डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स, डिफरेंट प्रोसेसर्स आ गए. तो दिस इज एक्चुअली द एवोल्यूशन. And computers are nothing but an advanced version of abacus. ठीक है. What is abacus? It's one of the earliest known computing device हम बोल सकते हैं. And इसका काम क्या था? इसने हमें किस में हेल्प दी? इट हेल्प्स अस इन कैलकुलेटिंग अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स. एंड जिसको हम बता देंगे हम आज के ज़माने में, आज मतलब हम इस अबैकस को बोल भी सकते हैं एज अ फर्स्ट कैलकुलेटर. ठीक है. अब ये अबैकस था क्या? अबैकस बेसिकली क्रैक था जो बना था वुड का, ठीक, और 2 वायर्स पैरेलली रन कर रहे थे. और उन वायर्स में क्या थे? उन वायर्स में बीड्स थे, और उन बीड्स की वजह से एक प्रॉब्लम सॉल्व हुआ करती थी.
ठीक है, अब समझ आ गया। तो सबसे पहले क्या था, अबैकस। तो यही अबैकस क्या है आज के दौर में हम बता सकते हैं कंप्यूटर का एक एडवांस्ड वर्जन। आफ्टर अबैकस, हाँ, अबैकस इज एक्चुअली द फर्स्ट कैलकुलेटर जिसको हम मैकेनिकल कैलकुलेटर भी बोलते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव में मतलब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच इज़ द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर, दैट इज अबैकस। एंड आफ्टर दैट हमें आ गया पास्कल, ब्लेस पास्कल। ब्लेस पास्कल ने क्या दिया, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर, एंड इट वाज इन्वेंटेड इन 1645। ये मतलब पास्कल कैलकुलेटर क्या करता था, ये कैलकुलेट करता था, मतलब इट हेल्प्स अस इन फॉर एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग, सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज एन एडिंग मशीन। ठीक, सो सबसे पहले अबैकस, देन पास्कल, पास्कल कैलकुलेटर जो इन्वेंट किया गया ब्लेस पास्कल ने। उसके बाद इन 1671 में क्या था कि कंप्यूटर दैट वाज एक्चुअली मतलब कंप्यूटर जो इन्वेंट हो गया, एंड इवेंचुअली इट वाज बिल्ट इन 1964 बाय गॉटफ्रीड विल्हेम वॉन लेबनीज। इसका काम क्या था, कुड ओनली ऐड एंड मल्टीप्लाई। ब्लेस पास्कल और इसमें क्या फ़र्क थी, ब्लेस पास्कल कर रहा था एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, और लेबनीज मतलब गॉडफ्रीड ने क्या किया, इसने ऐड एंड मल्टीप्लाई किया, मतलब इट कुड ऐड एंड मल्टीप्लाई ऑल्सो। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लेस पास्कल कैलकुलेट, जो ब्लेस पास्कल ने अपना इन्वेंशन दे दिया और लेबनीज ने इन्वेंशन क्या दे दिया, वो था एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग के लिए, ये था एडिंग एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो आपको समझ आ गया। तो सबसे पहले अबैकस, फिर पास्कल कैलकुलेटर, फिर उसके बाद लेबनीज ने जो कॉन्सेप्ट दे दिया। अबैकस को हम मैकेनिकल कैलकुलेटर भी बोलते हैं, पास्कल को हम डिजिटल कैलकुलेटर भी बोलते हैं, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज चार्ल्स बेबेज। तो सब ने चार्ल्स बेबेज का नाम सुन ही लिया हो गया। दिस इज ऑल्सो, चार्ल्स बेबेज को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर। इसने ही हमें आइडिया ऑफ ए कंप्यूटर दिया है, सो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एज फादर ऑफ कंप्यूटर। देन मैंने यहाँ पे मेंशन किया एडा लवलेस। एक्चुअली इसने हमें एक एल्गो क्रिएटर, इस बेसिकली एक फर्स्ट एल्गो क्रिएटर है, एंड इसको हम फर्स्ट, एंड इट्स ऑल्सो नोन एज अ फर्स्ट प्रोग्रामर भी। हाँ, और चार्ल्स बेबेज की क्या है, इसने इन्वेंट किए दो मेन कंप्यूटिंग सिस्टम, एक तो डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। डिफरेंस इंजन हमें फॉर पॉलिनोमियल फंक्शंस के लिए यूज़ हो गया, मतलब इट्स यूज फॉर द मतलब पॉलिनोमियल फंक्शंस, एंड एनालिटिकल फंक्शन, जो एनालिटिकल इंजन है दे आर केपेबल फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इट्स यूज टू कैलकुलेट द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एनालिटिकल इंजन जब एनालिटिकल इंजन जो था, जो कैलकुलेट हो गया फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, वहाँ पे हेनरी बेबेज का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, इसने भी एनालिटिकल इंजन में हेल्प की। तो चार्ल्स बेबेज का भी आपको ये भी याद रखना कि चार्ल्स बेबेज ने दो कंप्यूटिंग सिस्टम इन्वेंट किए, एक तो डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। तो ये बेसिकली मैं थोड़ा बहुत आइडिया देना चाहती थी इवोल्यूशन के बारे में। हमें हिस्ट्री भी जाननी है, इसके बाद हम हिस्ट्री ऑफ मतलब जनरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर डिस्कस कर लेंगे। तो ये आप थोड़ा बहुत याद रखना कि सबसे पहले अबैकस क्या था, ब्लेस पास अबैकस में मैकेनिकल कंप्यूटर किसको बोलते हैं, डिजिटल कंप्यूटर किसको बोलते हैं, चार्ल्स बेबेज को किस नाम से बुलाया जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज की कौन सी कंप्यूटिंग सिस्टम्स थी, एक तो उसके दो मेन कंप्यूटिंग सिस्टम, डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन। और हाँ, मैंने 3 पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले कंप्यूटर डेवलप्ड इंडिया कौन था, सिद्धार्था। सेकेंड वन एलन ट्यूरिंग, एलन ट्यूरिंग को हम फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर से भी जानते हैं। एंड थर्ड वन इज अ जॉन वॉन न्यूमन, इसने सबसे पहला आर्किटेक्चर कंप्यूटर का दे दिया, कब, इन द ईयर 1948। ये भी आपको पूछा जा सकता है। सो जो आज का लेक्चर था, आज के लेक्चर में मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है आपकी इवोल्यूशन में। डिजिटल कंप्यूटर किसको बोलते, कौन था, मैकेनिकल कंप्यूटर किसको बोलते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है, फर्स्ट कंप्यूटर इंडिया का कौन था, और आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर किसने दे दिया। तो ये आप याद रख दीजिएगा। Now comes the generations. Now comes the generations of a computer. So there are total of 5 generations of a computer which we now discussed. सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन, जहाँ पे वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया गया, तो इसका टाइम पीरियड 1940 टू 1956 है। तो इन दिस फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब्स वेयर यूज्ड फॉर द सर्क्यूटरी पर्पस, ठीक है। एंड
इस जनरेशन में जो लैंग्वेज यूज़ की गई दैट इज़ अ मशीन लैंग्वेज। वो कौन सी लैंग्वेज है? लैंग्वेज ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस। वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया गया फॉर सर्क्यूटरी। मैग्नेटिक ड्रम्स यूज़ किए गए फॉर द मेमोरी पर्पस के लिए, फॉर द मेमोरी स्टोरेज के लिए। हाँ, और ये बहुत ही ह्यूज इन साइज़ थे। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे वो बहुत ही बड़े थे, मतलब वो रूम का साइज़ होता है उसी एरिया में फिट होते थे, ठीक है। और हाँ, जैसे आज की जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में मल्टीटास्किंग करता है कंप्यूटर वर्क, लेकिन ये ओनली वन टास्क परफॉर्म करता था एट अ टाइम। और जो इलेक्ट्रिक कंजप्शन थी, मतलब इलेक्ट्रिक यूजेज जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है। रही बात ऑपरेटिंग सिस्टम में भी, मैं ठीक है, मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्कस करूँगी। जो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे यूज़ होता था वो होता था बैच बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था यहाँ पे। एंड देयर आर सर्टन एग्जांपल्स, दैट इज़ फर्स्ट इज़ इनैक, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। जो ये इनैक है ना, ये बेसिकली फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था? दैट इज़ इनैक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। सेकेंड वन इज़ यूनिवैक, दैट इज़ यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये पहला कमर्शियल कंप्यूटर सिस्टम हुआ करता था। किसके लिए ये यूज़ करते थे? फॉर साइंटिफिक और मिलिट्री पर्पस के लिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इनैक एंड यूनिवैक ये पूछा गया है बहुत बारी। तो इनैक मैंने आपको बताया कि ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, और यूनिवैक क्या था? ये कमर्शियल कंप्यूटर था। किस लिए यूज होता था? साइंटिफिक एंड मिलिट्री पर्पस के लिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दीज टू एग्जाम्पल्स। एंड अनदर वन इज द EDSAC, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। एंड द फोर्थ वन is EDVAC, that is electronic discrete variable automatic computer. These are the examples that come under in first generation of a computer. अब हाँ, और एक चीज़, इसमें इनपुट हम कैसे देते थे? इनपुट बेस्ड था पंच कार्ड्स पे या पेपर टेप पे, और इनका आउटपुट हमें मिलता था सिंपली एज प्रिंट आउट्स। नाउ मूव टू द सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन का जो टाइम पीरियड है दैट इज़ 1956 to 1963। एंड इन सेकेंड जनरेशन वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया गया किससे? ट्रांजिस्टर से। क्यों? ताकि टू डिसाइड बेसिकली द स्पीड ऑफ द ट्रांजिस्टर जो थी वो ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब। सो द स्पीड ऑफ द ट्रांजिस्टर डिसाइड एक्चुअली द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर। जो ही जनरेशन बढ़ गई, जैसे कि वैक्यूम ट्यूब्स रिप्लेस हो गए ये ना ट्रांजिस्टर से फिर आईसीज आ गए, आईसी से वेरी लास्ट स्केल एंड VLSI, फिर ULSI। बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर, क्योंकि स्पीड ऑफ द कंप्यूटर इंक्रीज हो गई जो ही जनरेशन्स आ गई। एंड ऑल्सो इन सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे बहुत ही लेस एक्सपेंसिव थे एज कम्पेयर टू द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। और सॉरी, जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन थी वो भी रिड्यूस हो गई। दैट इज़ वाई देखो क्या होता है कि जब जनरेशन्स आ गई ना, मतलब जैसे फर्स्ट जनरेशन है, सेकेंड थर्ड जनरेशन, जो फर्स्ट जनरेशन की लिमिटेशन थी वो ओवरकम करने के लिए सेकेंड जनरेशन्स ने मतलब सेकेंड जनरेशन में वो ओवरकम की गई, जो कि फर्स्ट जनरेशन में लिमिटेशन थी। जैसे वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन क्या था? वो ज़्यादा था, यहाँ पे कम हो गया। वहाँ पे क्या था? वहाँ पे वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ होता था, यहाँ पे क्या हो गया? ट्रांजिस्टर्स का यूज़ हो गया। क्यों? ताकि स्पीड ऑफ ए कंप्यूटर, जो स्पीड ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो भी ऑपरेशंस है वो इंक्रीज़ हो जाए। और यहाँ पे जो लैंग्वेज थी, देर वॉज चेंज टू यूजेज ऑफ असेंबली लैंग्वेज इन कंप्यूटर्स। हाँ, यहाँ पे लैंग्वेज भी चेंज होगी, जैसे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ हो गया, जैसे फोटोन है, फार्मूला ट्रांसलेशन, एंड कोबॉल, दैट इज़ कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, जो कि डेवलप होती है फॉर द बिजनेस यूज़ के लिए। इसमें क्या है कि सेकेंड जनरेशन में, जैसे फर्स्ट जनरेशन में हमें क्या यूज़ होता था? पंच कार्ड। इट्स स्टिल रिलाइड ऑन द पंच कार्ड्स फॉर इनपुट, और प्रिंट आउट्स के लिए वही फॉर आउटपुट के लिए हमें प्रिंट आउट्स थे। इसके साथ साथ जैसे ट्रांजिस्टर्स बहुत ही सुपीरियर थे, क्योंकि फास्टर काम कर रहे थे, चीपर भी थे। एंड इन सेकेंड जनरेशन ऑब्वियसली एनर्जी एफिशिएंट थे, रिलायबल थे एज कम्पेयर टू द फर्स्ट जनरेशन। सो हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इसमें यूज़ की गई सेकेंड जनरेशन में। जैसे कि हमने फर्स्ट जनरेशन में क्या बताया कि फर्स्ट जनरेशन में हमें मैग्नेटिक ड्रम्स का यूजेज था। तो यहाँ पे मैग्नेटिक ड्रम से मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी आई गई टू स्टोर इंस्ट्रक्शंस फॉर इन देयर मेमोरी। ऑल्सो ये रहा सेकेंड जनरेशन। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड जनरेशन। सो थर्ड जनरेशन में टाइम पीरियड जो इसका था 1964 to 1971। एंड यहाँ पे आईसीज का यूज़ किया गया, दैट मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट्स। Now in third generation,
There is the usage of the keyboards and monitors that are started for the input and output. इस जनरेशन में क्या हो गया, हमें कीबोर्ड्स and monitors का यूज़ हो गया, और हाँ ट्रांजिस्टर्स का जो है साइज़ वो रिड्यूस किया गया, और उस एंड दैट्स वेयर प्लेस्ड ऑन द सिलिकॉन चिप्स, और उन्हीं सिलिकॉन चिप्स को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर्स। ये सेमीकंडक्टर्स का काम क्या है, सेमीकंडक्टर्स बेसिकली इंक्रीज करता है स्पीड और एफिशिएंसी ऑफ ए कंप्यूटर्स। ट्रांजिस्टर्स का यूज़ हो गया था सेकेंड जनरेशन में, इन्हीं ट्रांजिस्टर्स का क्या किया गया, साइज रिड्यूस किया गया और इन्हीं को प्लेस किया गया ऑन सिलिकॉन चिप्स, और उन्हीं सिलिकॉन चिप्स को हम क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स का क्या काम है, सेमीकंडक्टर्स बेसिकली इंक्रीज करता है स्पीड एंड एफिशिएंसी। सो यू कैन इजीली डिफरेंशिएट, लाइक इन फर्स्ट जनरेशन हमारा वैक्यूम ट्यूब्स हो गया यूज़, वैक्यूम ट्यूब्स भी कंप्यूटर की स्पीड के लिए यूज़ हो गया था ना, मतलब ताकि वो ऑपरेशंस परफॉर्म करे, और उनको रिप्लेस किसने किया, ट्रांजिस्टर्स ने स्पीड बढ़ा दे दी कंप्यूटर की, और उन्हीं ट्रांजिस्टर्स का साइज फिर से रिड्यूस किया गया किसमें, थर्ड जनरेशन में, टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ ए कंप्यूटर, टू एफिशिएंटली इट वर्क, ताकि इसकी स्पीड एक तो इंक्रीज हो जाए और इसकी जो एफिशिएंसी है कंप्यूटेशंस की, ऑपरेशंस की, वो इंक्रीज हो जाए। सो ऑल्सो इन दिस द इंटीग्रेटेड सर्किट्स विच वे आर एक्चुअली द स्मॉल सर्किट एंड इट कुड वर्क एज एफिशिएंटली एज लार्ज एंड वंस। हाँ, वन मोर थिंग, जैसे बाकियों में क्या था, सिंगल टास्क था, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग भी इस जनरेशन्स में की गई कंप्यूटर्स ने, ठीक है। और इसकी जो फंक्शंस है, फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर वेयर बेस्ड ऑन द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, एंड द एग्जांपल्स आर PDP-8, IBM 360, ICL 2900। सो ये रही बात थर्ड जनरेशन की। हाँ, मैं भूल गई, सेकेंड जनरेशन में हम, जैसे फर्स्ट जनरेशन में हम क्या यूज़ करते थे, बैच ऑपरेटिंग, बस याद रखने के लिए, आप याद रखो, ये बहुत ब्रीफ कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट जनरेशन में बैच प्रोसेसिंग सिस्टम यूज़ होता था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता था। सेकेंड जनरेशन में टाइम शेयरिंग सिस्टम यूज़ होता था, और थर्ड जनरेशन में रियल टाइम सिस्टम यूज़ होता था, ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ कम टू द फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन क्या था, इसमें सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी ने चेंज लाई, जैसे कि मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स को सिलिकॉन सर्किट्स में प्लेस किया गया। दैट इज़ वाई इन फोर्थ जनरेशन्स में हम बता सकते हैं LSI और VLSI का कॉन्सेप्ट आ गया। दैट मीन्स लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स। सो हम बता सकते हैं कि मैक्सिमम डेवलपमेंट्स जो हो गई वो फोर्थ जनरेशन में हो गई। और हाँ, फर्स्ट जो माइक्रो प्रोसेसर जो था, इंटेल 4004 चिप, 4004 चिप जो डिस्कवर किया गया टेडहॉफ ने, ये मैंने आपको बताया कि माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है, एंड ये कमर्शियली अवेलेबल कब हो गया, 1971 में, एंड दिस लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स, ठीक है। तो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर का भी कॉन्सेप्ट इसी में आ गया, इसकी भी डिस्कवरी इसी जनरेशन में आ गई, ठीक है। और बहुत सारे वर्जन्स ऑफ कंप्यूटर्स इसमें इंट्रोड्यूस हो गए इस जनरेशन में, जैसे इन द फॉर्म ऑफ लैपटॉप्स, इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स। ऑब्वियसली ड्यूरिंग जनरेशन के साथ साथ स्पीड, मेमोरी, स्टोरेज भी इम्प्रूव हो गई। लैंग्वेज जो इसमें इंक्लूड हो गई, पास्कल, ADA, कोबॉल 74, फोटॉन फोर्थ। और हाँ, इस जनरेशन में मतलब किसका कॉन्सेप्ट आ गया इसमें, एप्पल सेकेंड, द फर्स्ट IBM कंप्यूटर, स्टार 1000, और बहुत सारी चीज़ें इसमें हो गई। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फोर्थ जनरेशन। तो फोर्थ जनरेशन में आपने यही समझा कि फोर्थ जनरेशन में LSI का कॉन्सेप्ट आ गया, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स, VLSI, दैट मीन्स मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स को हमने पुट ऑन किया ऑन सिलिकॉन सर्किट्स पे, दैट इज सिलिकॉन चिप, दैट इज माइक्रो प्रोसेसर। और इनकी जो स्पीड मेमोरी एफिशिएंसी वर्क, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, स्पीड ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, मेमोरी इंक्रीज़ हो गई, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो था वो लो हो गया। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर का इसमें इन्वेंशन हो गया, दैट इज़ इंटेल 4004। लैंग्वेज जो इसमें इंक्लूड होगी। सो ये था फोर्थ जनरेशन के बारे में। नाउ एट द एंड फिफ्थ जनरेशन, जो आज के दौर में जिस जनरेशन में हम हैं, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। वेरी ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आज का दौर है, एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का थोड़ा मैं बताऊंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। इट्स एक्चुअली द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन्स। मतलब कि हमें मशीन्स को ऐसे प्रोग्राम किया गया है जैसे कि ह्यूमंस थिंक करते हैं, और उसकी एक्शंस को मिमिक किया जाता है। तो इन सिंपल वर्ड्स में, इट्स एक्चुअली द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन्स। कैसे उनको प्रोग्राम किया गया है ताकि वो ह्यूमंस की तरीके से सोचे, और उनकी जो भी एक्शंस है वो उनको नकल किया जाता है। यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इट्स अ वेरी, जो आजकल जो भी एवरीथिंग, ये दुनिया इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही चल रही है।
ये मैंने मेंशन किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इट्स यूज्ड इन डिवाइसेस करंटली एंड मिलियंस ऑफ टास्क्स ये परफॉर्म करते हैं विद इन सेकेंड्स में। यहाँ पे यूएलएसआई का कॉन्सेप्ट आ गया, जैसे हमने 4 जनरेशन में वीएलएसआई था वेरी लार्ज, यहाँ पे अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो आप सोच ही समझ ही सकते हैं कि यूएलएसआई का काम मतलब कि कितनी ऑपरेशंस परफॉर्म, कितने टास्क परफॉर्म करेगा विद इन सेकेंड्स में। और ऑब्वियसली स्मॉल साइज मेन इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे फर्स्ट जनरेशन में क्या था कि रूम के साइज़ में आया करता था कंप्यूटर, और आज क्या है वेरी स्मॉल इन साइज, दैट मीन्स स्मॉल चिप्स में। और इन 5th जनरेशन में क्या है, रोबोटिक डिवाइसेस का कॉन्सेप्ट आ गया जिसने इंसानों का काम कम कर दिया। और इस जनरेशन में है ऑब्वियसली दिस जनरेशन इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, फास्टर है, लेसर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है और इजीली पोर्टेबल है, जैसे कि लैपटॉप्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, लैपटॉप ये मोबाइल कंप्यूटर, पाम टॉप्स वगैरह। और इस जनरेशन में ये एग्जांपल्स आ जाएगी, लैपटॉप्स, पाम टॉप्स, डिजिटल डायरी एक्स्ट्रा। ठीक है, ये रही बात जनरेशन्स। तो आपको आज का समझ आ गया होगा कि जनरेशन्स में हमने क्या पढ़ा। 5 जनरेशन्स आई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। थोड़ा लिटिल बिट टिड बिट्स याद रखो, उसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, ऐसे याद रहेगा। जैसे उसमें मैंने आपको बताया वैक्यूम ट्यूब्स, मैग्नेटिक ड्रम्स, फिर उसके पहले वैक्यूम ट्यूब्स, फिर ट्रांजिस्टर्स, फिर इंटीग्रेटेड चिप्स, फिर एलएसआई, वीएलएसआई, फिर यूएलएसआई, फिर फर्स्ट जनरेशन में क्या साइज़ था, फिर रिड्यूस हो गया, फिर उससे ज़्यादा रिड्यूस हो गया, उससे ज़्यादा रिड्यूस हो गया। फर्स्ट जनरेशन में जैसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनैक के बारे में मैंने बताया, यूनिवैक के बारे में मैंने आपको बताया। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी, बाकी कुछ नहीं इसमें पूछा जाएगा। बाकी जो मैंने मेंशन किया है इसमें ये थोड़ा बहुत आप याद रखो। तो आज का लेक्चर किस पेज पे था, कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर, थोड़ा बहुत एवोल्यूशन के बारे में एंड जनरेशन के बारे में। हाँ, और एक चीज़ मैं आपको भूल गई बोलना, दैट इज़ द पहला पहला फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर जो था वो था पराम। ये एसएसबी ये शायद पूछा जाएगा एग्जाम में। पराम फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था, और इंडिया, ये ना इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, और इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जो था वो था सागा, SAGA। ये चीज़ भी याद रखो। और हाँ, वन मोर थिंग, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर हम किसको बोलते हैं, साइमस क्रे को। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर साइमस क्रे। पहला फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इंडिया का कौन था, दैट इज पराम। एंड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन था, दैट इज सागा। और फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर हम किसको बोलते हैं, साइमस क्रे को। ठीक है, हाँ, अब रही बात वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन है, दैट इज जापानीज फ्रिगैको। जापानीज फ्रिगैको जो है वो वर्ल्ड का फर्स्ट फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, और सेकंड सुपर, पहले ये बेसिकली 5 मैं आपको टॉप 5 बताना चाहती हूँ। पहला है जापानीज फ्रिगैको, दूसरा है समिट यूएस, ये सेकंड है। तो ये दो याद रखो। और हाँ, चाइना का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन है, चलो ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बाकी 3 बता देती हूँ। फिलहाल आप ये पहले ये 2 याद रखो, पहला जापानीज फ्रिगैको है एंड सेकंड इज समिट यूएस। ठीक है, तो होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। एनी क्वेरी, कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा।